हेलो दोस्तों, हिंदी मेरे पर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो है कबीरदास जी से संबंधित आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आपको मालूम है जो कबीरदास जी की 3 रचनाएं हैं, साखी, सबद, सवैयाँ। तो कबीरदास जी के जो साखी शब्द हैं उसमें से पर्चा के अंग, गुरुदेव के अंग, विरह के अंग ये सब बने हैं। तो उसमें से जो हम आपके लिए लेकर आए हैं आज पर्चा के अंग में जो हम टॉपिक है इसमें बीए फर्स्ट ईयर के जो है 3 नंबर का जो पद है वो लेकर आए हैं। साथ में आपका 4 नंबर का पद है, साथ में आपका जो है 7 नंबर का पद है। तो ये 3, 4, 7 में पद लेकर आई हूँ। तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आपके सिलेबस में है तो आपके लिए भी बेनिफिशियल होने वाला है। वैसे जो एसटी एसयू के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो है ये महत्वपूर्ण वीडियो, लेकिन ये जो पर्चा के अंग हैं, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं, किसी भी कॉलेज में हैं, तो हो सकता है आपके सिलेबस में भी जो कबीरदास जी के पर्चा के अंग हैं आपके सिलेबस में भी हों। इससे पहले मैं सुमरन के अंग अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो कभी देख लीजिए। चलिए देखते हैं पर्चा के अंग का जो 3 पद है वह किस तरह से व्याख्या है इसकी। पार ब्रह्म के तेज का कैसा हो उन्मान, कहिए को शोभा नहीं देखे ही परवान। तो ये पद है, ये इसके शब्दार्थ हैं, चेक कर सकते हैं आप। फिर यहाँ पर भावार्थ है, चलिए भावार्थ इसका हम बता देते हैं। पार ब्रह्म परमात्मा का प्रकाश कैसा और कितना है उसका पता अनुमान से नहीं लग सकता है। यानी कि जो हमारे परम ब्रह्म हैं उनका प्रकाश कितना है, उनकी शक्ति कितनी है, हम इसको अनुमान से नहीं लगा सकते, इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इस प्रकार शोभा कहना कठिन है क्योंकि अनुमान, प्रत्यक्ष, उपमान आदि साधन तो लौकिक या मायिक जगत के हैं। यानी कि जो हम लगाते हैं अनुमान लौकिक जगत में लगाते हैं, प्रत्यक्ष में भी लगाते हैं, उपमान देकर लगाते हैं, लेकिन ये सब माया और लौकिक जगत के हैं और परमात्मा का साक्षात्कार ऐसे किसी भी साधनों के क्षेत्र में नहीं है या इनके माध्यम से नहीं होता है। उसका सौंदर्य निर्वचनीय है, देखने वाला ही इसका प्रमाण पा सकता है। यह शास्त्र नहीं आत्मानुभूति का विषय है। तो आप शास्त्र कितने भी पढ़िए, कितना भी आप ज्ञान प्राप्त करिए, कहा कबीरदास जी ने कहा भी है कि पोथी पढ़ पढ़ पंडित भया न कोय। तो ईश्वर को भी जब तक आप महसूस नहीं करेंगे, आत्मानुभूति नहीं करेंगे, तब तक आप उसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसको महसूस नहीं कर सकते हैं। तो यही कबीरदास जी ने इस पद में कहा है कि पार ब्रह्म के तेज का कैसा हो उन्मान। ये जो ब्रह्म हैं उनका आप कोई भी उपमान नहीं दे सकते हो। कहिए कि शोभा नहीं देखवा ही परवान, आप उनकी शोभा का बखान नहीं कर सकते जब तक आपने उनको साक्षात नहीं देखा हो। चलिए आगे इनका विशेष बताते हैं। ईश्वरीय आभास लौकिक उपायों की सीमा में नहीं आता है। शास्त्र अनुमोदित प्रमाण के अनुमान, प्रत्यक्ष, संभावना आदि सिद्धांतों के द्वारा उसका आभास नहीं हो सकता है। अनुभूति अनिर्वचनीय बोध ही इसका प्रमाण है। अब आपको बता दें इसमें आपको सिर्फ क्या लिखना है, जब आप ये तो भावार्थ हो गया, ये विशेष हो गया है। जब आप इसका संदर्भ देंगे, ठीक है, संदर्भ इसमें नहीं है और प्रसंग भी नहीं है। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे कि यह कबीरदास जी के द्वारा रचित है और ये किससे है, ये पर्चा के अंग से पंक्तियां हैं। प्रसंग में आप क्या बताएंगे, ये जो भावार्थ है इसमें से आपने क्या सीखा, आप क्या जानते हो इसके बारे में, उसके बारे में आप 1-2 लाइनें लिखेंगे प्रसंग में, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं 4th नंबर का क्या है। अगम अगोचर गमी नहीं तहाँ जगमगे ज्योति, जहाँ कबीरा बंदगी तहाँ पाप पुण्य नहीं छोती। इसका हम बाद में बताएंगे, पहले आप थोड़ा भावार्थ समझिए तभी आपको थोड़ा आगे समझ में आएगा। शब्दार्थ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। पार ब्रह्म अगम है, इंद्रियों के परे है, वह किसी प्रकार प्राप्त गमन नहीं किया जा सकता। वहाँ अखंड अनंत का प्रकाश जगमगा रहा है जो कभी खत्म नहीं होता है। वहाँ किसी भी माइक या लौकिक साधन का प्रवेश नहीं है। पहले तो उन्होंने क्या कहा कि हम उनके द्वारा उनको नहीं जान सकते, किसी भी माइक के द्वारा, किसी भी लौकिक साधन के द्वारा। अब इन्होंने कहा कि वहाँ प्रवेश ही नहीं है इस चीज़ का। जिस परम अखंड अनंत ज्योति के सामने कबीर प्रणत है वह पाप पुण्य से भी परे है।
पाप पुण्य तो अहम को यानी कि अहम जो हमारा घमंड होता है लेकर होता है, वह अहम से परे है। वहाँ छुआछूत कुछ भी नहीं है। यह तो संसार की सभी अनुभूतियों से भिन्न है। उसका जो साक्षात्कार करता है यानी कि जो उनको देखता है वह भी सांसारिक अनुभूति से परे हो जाता है। वह सांसारिक मोह में फिर नहीं फंसता है। जब इसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो यही कहने का तात्पर्य है कबीरदास जी का। अब उन्होंने, आप समझ लीजिए थोड़ा सा यहाँ, अगम गोचर गमी नहीं जहाँ जगमगे ज्योति, वह जो हैं ऐसे हैं कि हर वक्त प्रकाश उनका अनंत है। ऐसा उनके किसी भी प्रकार का गमन नहीं किया जा सकता जो कि इंद्रियों से परे है। जहाँ कबीरा बंदगी तहाँ पाप पुण्य नहीं छोती। तो उन्होंने कहा है कि जहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ बंदगी है, जहाँ पूजा है, पाठ है, वहाँ पर सांसारिक अनुभूति खत्म हो जाती है, परे हो जाती हैं और ईश्वर से आपका साक्षात्कार हो जाता है। विशेष यहाँ पर देख सकते हैं परम तत्व के इंद्रियातीत स्वरूप का वर्णन है। जीव उस ज्योति के साक्षात्कार से पाप पुण्य को त्याग कर निर्मल और समता को प्राप्त हो जाता है। बस यही है। और बाकी मैंने जो अभी आपको बताया था कि प्रसंग वही रहे। प्रसंग में आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे यहाँ विशेष में इन्होंने कहा क्या है कि परम तत्व के इंद्रियातीत स्वरूप का इसमें वर्णन किया गया है। आगे एक दो लाइन यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं अपने थोड़ा सा आइडिया लगाकर। और आपका जो संदर्भ रहेगा वह सेम ही रहेगा कि पर्चा के अंग से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। आगे आते हैं 7 पर। 7 में देख लीजिए, अंतर कवल प्रकाशिया वरखता दास तहा होई, मन भवर तहा लुभ दिया जो गणे जोणगा जन कोई। ठीक है, इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं। अंतर कवल प्रकाशिया वरखता बास तहाँ हुई, मन भवर तहाँ लुभ दिया जो अणेगा जन कोई। ठीक है, चलिए देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हृदय के भीतर कमल प्रकाशित हो रहा है, अंतर कवल प्रकाशिया। ठीक है, उसमें ब्रह्म का वास स्थान बना हुआ है, वर्ग का वास तहाँ हुई। इस कमल पर मन रूपी भ्रमर लुप्त हो गया है। यानी कि जो हमारा अंतर मन है, जो हमारा अंतर मन है उस पर जो बाह्य मन है उस पर वह भंवरे की तरह छा गया है। जैसे भ्रमर लुप्त हो गया है, तो यहाँ पर जो हमारा बाह्य मन है उसको भ्रमर की उपाधि दी गई है। इस रहस्यमय अनुभूति को कोई भगवान का भक्ति प्राप्त कर सकता है। ठीक है, विशेष यहाँ पर देख लेते हैं। कबीर के आत्मा के रूप में ब्रह्म के साक्षात्कार का सुंदर चित्र अंकित किया गया है। काव्यल शब्द से अभिप्राय शास्त्र का कमल न होकर भीतर प्रकाशित होने वाली ज्योति है। रम ज्योति को छंदोग्य उपनिषद में धैर्य सूक्ष्म विद्या कहा गया है। तो ये थोड़ा टिपिकल हो जाएगा आपके लिए, आप इस वाले को ले लीजिए, ये भी आप छोड़ दीजिए, पढ़ लीजिए इसको। लेकिन यहाँ अगर आप इसको ऐड नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, आप 2 नंबर ऐड कर सकते हैं, पहला और चौथा। लेकिन इसको पढ़ लीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है 8th, लेकिन 8th आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको पढ़ लीजिए। जो आपके सिलेबस में था वो मैंने आपको बता दिया है। आपके सिलेबस में 3 था, 4 था और 7 था, ये मैं आपको करा चुकी हूँ। और आगे ऐसी ही वीडियो के लिए आपको बना ही रहना है। और बीए के जो स्टूडेंट है, चाहे वह फर्स्ट ईयर है, चाहे वो सेकंड ईयर है, चाहे वो थर्ड ईयर है, आपके किसी भी टॉपिक को लेकर कोई भी परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए, नोट किया जाएगा, फिर आपको उसकी वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हिंदी मिरर से जुड़ना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन हिट करना है, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। क्योंकि आप नहीं क्वेरी सेंड करेंगे तो मुझे जो लगेगा सही, मैं बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जो कि ST SU के और आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, आपको मालूम है आपकी जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म थी उसकी डेट एक्सटेंड हो गई है, आपकी डेट 17 हो गई है। जल्दी से जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म फिल करें, जिससे यूनिवर्सिटी जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम करवा सके। वैसे भी आपको पता है कि आपका सेशन बहुत लेट जा रहा है, इन दिनों वैसे आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते थे मई जून तक। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कीजिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से ज़ोरों शोरों से करते रहिए। जल्दी एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। और कमेंट बॉक्स में हिंदी मिरर को अपनी क्वेरी सेंड करते रहिए। और एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करते हैं तो आप किसी की केयर करते हैं। अगर आपकी वीडियो आपके लिए यूजफुल नहीं है तो उसको शेयर कीजिए, हो सकता है किसी और के लिए हो, तो उसके लिए आप इसको शेयर कीजिए। और हिंदी मिरर से जुड़ के जाइए, बेल आइकन और सब्सक्राइब करके जाइए।